नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित चाणक्य यानी गृह मंत्री अमित शाह के खासम खास ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बिठाने के लिए मोदी सरकार ने बेहयाई की सारी हदें पार कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि वो सरकार की इस निरंकुशता पर लगाम लगाएगा, वो खुद एक के बाद एक तारीख देने में लगा हुआ है। तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं, चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई। नए सीईसी की नियुक्ति का भी किया गया है विरोध। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, इस वजह से सुनवाई ना की जाए, कार्रवाई स्थगित कर दी जाए। स्थिति यह है कि जो सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, जो सुनवाई मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले होनी थी, उसे टालते 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 मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाने के बाद 19 फरवरी को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। अब ऐसे में क्या उम्मीद करी जाए? वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार आप देख सकते हैं कि अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट चुकी है। अपनी मनमानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को विधेयक लाकर वोटिंग कराकर पलट दिया, संख्या बल का फायदा उठाया। और दूसरी तरफ अब यह सवाल हम सबके सामने है कि क्या अमित शाह के करीबी को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बिठाने के लिए सारी हदें पार कर दी गई हैं? क्या अध्यादेश लाकर भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया है? क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी अच्छी व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और जिस तरीके का कार्यशैली है मोदी सरकार की, जिस तरीके के डिसीजन उसने लिए हैं, अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया है, उससे स्पष्ट है कि अब मोदी सरकार का अगला टारगेट सुप्रीम कोर्ट है। और अब आप देख सकते हैं कि संजीव खन्ना, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर विराजमान हैं, वो इसी बात से भड़के हुए हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले में संवैधानिक पीठ का भी रुख रहा है, तारीख बदल गई है। आपको बता दें कि जब तुषार मेहता ने कहा और उन्होंने मांग करी कि तारीख बदल दी जाए, तब जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा कि आप जब फ्री हो तो बता दीजिएगा, जब फ्री हो तो बता दीजिएगा, हम सुनवाई कर लेंगे। मान लीजिए कि जैसे ऐसा लग रहा है कोई हमारा घरेलू मामला है, अभी कहीं चले जा रहे हैं, बाद में जब आएंगे तो देखा जाएगा। तो जब तुषार मेहता फ्री होंगे, मोदी जी के वकील, तब वो बताएंगे कि अब वो फ्री हो गए हैं, तब यहां पर सुनवाई होगी। वहीं आप देख सकते हैं 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया था इस मामले में। इन्होंने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का एक पैनल होगा और उस पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। अगर ऐसा होता तो ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। निश्चित रूप से पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जा सकते थे इस व्यवस्था के द्वारा, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर एक निष्पक्ष व्यक्ति बैठता। लेकिन सरकार को ये कहां मंजूर होगा? सरकार तो ये मान ही नहीं सकती है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का क्या हाल हुआ था आप सभी ने देखा। अब कल्पना करिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अगर उस वक्त राजीव कुमार ना होते, तब क्या होता? तो यही वजह है कि आप देखिए 21 दिसंबर 2023 को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा एक नया बिल सरकार ले आई और अध्यादेश के रूप में इसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पलटने के लिए प्रयोग किया गया। आप देखिए एक नया बिल हुआ, 3 सदस्यों का पैनल अब जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। इस बिल के अनुसार इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। यानी सीजेआई को इस पैनल से बाहर रखा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो निष्पक्ष व्यक्ति भी हो सकते हैं। ऐसे में एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में मोदी जी किसको लेके आए हैं? कैबिनेट मिनिस्टर को। अरे जो प्रधानमंत्री कहेगा वही कैबिनेट मिनिस्टर कहेगा। अपनी मर्जी से वो क्या कहेगा, उसकी मर्जी भी वही होगी जो मोदी जी का आदेश होगा। तो ऐसे में नए अध्यादेश के तहत, इसी सरकार के सुनहरे कानून के तहत जिसे वो अध्यादेश लेकर आई है, जिस पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है वो है अमित शाह के खासम खास ज्ञानेश कुमार।
जिनके तार जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, राम मंदिर मुद्दे से भी जुड़े हुए हैं और ट्रिपल तलाक मुद्दे से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इनकी क्या विचारधारा रही है आप समझ ही सकते हैं। वहीं मोदी सरकार को भरोसे के आदमी को ही इस कुर्सी पर बिठाना था, इसीलिए ये सारा कुछ किया गया है। लेकिन मोदी जी का इस पूरे मामले में क्या कहना है, जरा इनकी बात भी समझिए। इन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कह दिया, क्या कहा, हमने नियुक्ति पैनल में नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया है। कांग्रेस के जमाने में तो यह भी नहीं होता था। हमने कम से कम नेता प्रतिपक्ष को नियुक्ति पैनल में शामिल तो किया है। अब आप जरा एक बार इस पैनल को भी देख लीजिए। मोदी जी का ये नियुक्ति पैनल है, इसमें प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। 2-1 के बहुमत से जो चाहो वो डिसीजन ले लो। यही बात राहुल गांधी कह भी रहे थे कि मैं वहां आखिर क्या करने जाऊंगा, मोदी जी की मनमानी पर मैं खाली सिग्नेचर करने, मुहर लगाने थोड़ी ना जाऊंगा। इसीलिए जो है वो यहां जाने को मना भी कर रहे थे। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि अगर नहीं जाएंगे तो ये होगा कि आए ही नहीं, जिम्मेदारी दी गई थी सरकार द्वारा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसी पैनल के द्वारा राजीव कुमार के अनुपस्थिति को, इनकी कमी न खले, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया है जो मोदी सरकार की मनमर्जियों को चुनाव आयुक्त के रूप में चला सके। आप देख सकते हैं ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। राहुल गांधी जो कि पैनल में थे, नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं, करते रहे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो क्या फर्क पड़ता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब पता नहीं कब मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता जी फ्री होंगे, तब वो बताएंगे जज साहब को कि अब मैं फ्री हो गया हूं, सुनवाई कर ली जाए, तब सुनवाई होगी। तो ऐसी परिस्थिति में अमित शाह जी के करीबी कुर्सी पर बैठ गए हैं और सीएसी की नियुक्ति को राहुल गांधी ने डिसेंट नोटिस भी दिया है। लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में मामला कहां तक पहुंचेगा, इस मामले में आपका जो भी कहना हो कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूं। वहीं चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है और एक सवाल जो हम सबके सामने है वो ये है कि क्या अब ज्ञानेश कुमार 2029 तक इस पद पर बरकरार रहेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो जैसा कि नजर आ रहा है 21 विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इलेक्शन और 2029 चुनाव की तैयारी, नए सीईसी ज्ञानेश कुमार के 4 साल के कार्यकाल में ये सारी खास चीजें होंगी। यानी 2029 तक इतने चुनाव की तैयारी इन्हें करनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश चुनाव, बिहार चुनाव, पश्चिम बंगाल चुनाव और इतने सारे और चुनाव यहाँ पर बताए जा रहे हैं। 2029 लोकसभा चुनाव की ये बेचारे तैयारी ही करा पाएंगे, वहां पर मोदी जी की नैया पार नहीं करा पाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी को ये रिटायर हो जाएंगे 2029 में। लेकिन कोई नया खिलाड़ी लाया जाएगा। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस तरीके से असंवैधानिक किया गया था चंद्रचूड़ के द्वारा, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट किसी डिसीजन पर पहुंचता भी है तो उसका इनकी नियुक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में सीजेआई खन्ना भी सरकार पर बुरी तरह से भड़के हैं, कह रहे हैं कोई लिमिट है। वर्शिप एक्ट मामले में केंद्र का जवाब नहीं आया और नई याचिकाएं आ गई, यानी न केंद्र सरकार जवाब देती है किसी भी नोटिस का, न चुनाव आयोग देता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस सबसे परेशान हो चुके हैं, पूछ रहे हैं कोई लिमिट है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।